Hello everyone, welcome to your online coaching journey with मंगेश ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, आज हम लोग अपना अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब अलजेब्रा का हमारा पहला चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्या करते हैं, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर नाम को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर जो है वो पढ़ा है। आपको बोर्ड के एग्जाम में ना तो नाम का मीनिंग पूछा जाने वाला है, लेकिन हाँ, अगर हमें पता रहेगा तो फर्दर जब हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर जब देखने वाले हैं तो हमें सब जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगी। तो यहाँ पे देखो, चैप्टर का नाम जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले क्या करते हैं ना, लास्ट से क्या करते जाते हैं, इसको देखते जाते हैं। जैसे कि आपको लास्ट में बोल के रखा है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? देखो, वेरिएबल मतलब ये क्या होती है, कुछ वैल्यूज होती है, अननोन वैल्यूज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। या तो फिर यूजुअली अगर हम लोग वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट जो है वो क्या किए जाते हैं, वेरिएबल में यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली हम लोग एक्स वाई इनको क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, लेते हैं। देन उसके बाद ए बी, इसको भी क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो इनको वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी अननोन वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जब भी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो अननोन वैल्यू है वो हमें तो पता नहीं ना, इसके लिए उसको क्या बोला है हमने, अननोन बोला है। तो अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई, या तो फिर ए बी एम एन, आपको जो चाहिए क्या कर सकते हो, वो अल्फाबेट लेके आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो क्या करती है, वेरी करती है। मतलब ये जो x है उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, तो कभी x की वैल्यू जो है वो 40 आ सकती है। कभी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, 7। मतलब एक्चुअल में जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि वो जो अननोन वैल्यू है वो एग्जैक्टली कौन सी है। तो उसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स देखने वाले हम लोग? तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिए रहेंगे, इक्वेशन दिया रहेगा, और इक्वेशन में हमें 2 वैल्यूज को क्या करना है, 2 अननोन वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पे लेना है। इसलिए हमें 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है, 2 वेरिएबल्स बोला है। अब देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल वैल्यू होती है ना, या तो फिर वैल्यू तो नहीं बोल सकते हम लोग, कि 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, और उनकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 32। तो ये मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म किया है। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे देखो, ये एक वेरिएबल है ना, और ये एक वेरिएबल है। मतलब इस इक्वेशन में हमने कितने वेरिएबल देखे हैं, 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, ये एक साइड है इक्वेशन के, देखो बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। और इक्वेशन के उस साइड में जब चले जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स को देखा कि वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स के साथ डील करना है, तो 2 वेरिएबल्स को हमें देखना है। उसके साथ साथ हमने इक्वेशन को भी क्या कर लिया है, यहाँ पे समझ लिया है। अब पहला अगर आप लोग वर्ड देखते हो तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, लीनियर बोल के रखा है। तो
जब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही होनी चाहिए, वो कैसे भी हो सकती है, वो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, लेकिन ये इक्वेशन क्या करेगा, लाइन स्ट्रेट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो आपके बुक में क्या देके रखा है, उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो बुक में हमें देके रखा है एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपके बुक में भी मीनिंग देख के रखा है। बुक में मीनिंग क्या दिया है, एन इक्वेशन, यहां पे क्या होगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जो कंटेन करेगा कितने वेरिएबल्स को, टू वेरिएबल्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो और क्या बोला है, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 32, ये हमने क्या किया था, इक्वेशन लिया था ना। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे, और दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ पे 1 ही होनी चाहिए। तो देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। y के ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होती है, इंडेक्स होती है। देखो आपने ये भी पढ़ के रखा है, इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होती है, इसको पावर भी बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x² प्लस 3x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 10। ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, तो हमने लोअर क्लासेस में डिग्री को क्या किया है, पढ़ा है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो जिसकी पावर जो है वो मैक्सिमम पावर होगी, वो मैक्सिमम पावर ही उस इक्वेशन की क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे x ने कितनी पावर रेज की है, 2, और यहाँ पे ये जो x है उसने कितनी पावर रेज की है, 4, है ना। तो बड़ी डिग्री कौन सी है, या तो फिर मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो किसकी है, ये है ना 4। तो इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा इक्वेशन है, देखो इसमें 1 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल, देखो दोनों जगह पे क्या लिया है, x लिया है, ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक आपको 2 वेरिएबल है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन ये जो है इक्वेशन, इसमें यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है, मतलब ये कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और हर एक वेरिएबल की जो डिग्री रहेगी वो मैक्सिमम, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और आगे क्या बोला है, देखो फिर से पढ़ती हूँ, एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन देखो आगे क्या बोल के रखा है, ax plus by plus c equals to 0 is a general form of a linear equation। देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, ये जनरल फॉर्म दे के रखा है। ये क्या है आपका, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पे देखो क्या बोल के रखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपको फॉर्म देके रखा है ये जनरल फॉर्म है। इसमें अगर आप क्या करते हो, ये जो a है, ये b है एंड c है, इसमें आप कोई भी रियल नंबर अगर क्या करते हो, यहाँ पे पुट करते हो, तो ये जो इक्वेशन है वो आपका कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर मान लो ले लिया कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 7, तो मेरा ये जो इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होगा, देखो a की जगह पे मैंने क्या लिया है 2x प्लस b की जगह पे 4y
प्लस सी की जगह पे 7 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। सो ax plus by plus c equals to 0 is the general form of the linear equation in two variable. a b c are real numbers. यहाँ पे a b and c क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और क्या बोल के रखा है, एंड a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। मतलब अलग अलग टाइम पे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन सेम टाइम पे आप कभी भी x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं ले सकते और y का कोएफिशिएंट 0 नहीं ले सकते एट द सेम टाइम बोल के रखा है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, देखो अगर मैं ये 2 की जगह पे क्या कर देती हूँ, 0 अगर लिख देती हूं तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 लिया है, लेकिन y का कोएफिशिएंट मैंने क्या लिया है, 4 लिया है। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ कि y का कोएफिशिएंट भी अगर मैं क्या कर देती हूँ, 0 कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा वो मैं बताती हूँ। देखो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो मतलब 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। और हमें तो क्या करना है, इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में हमें क्या करना है, दोनों साइड जो है वो क्या करनी है, इक्वल बतानी है। और 7 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एट अ सेम टाइम हम लोग x और y का कोएफिशिएंट 0 नहीं ले सकते। तो यहां पे आपको बोल के रखा है, एग्जाम्पल दिया है कि 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3x इक्वल्स टू 4y माइनस 12। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उसको क्या कर लेते हैं, अब हम समझ लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा लीनियर इक्वेशन का जो मीनिंग है, कैसे जनरल फॉर्म होता है, ये जनरल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि ये पैटर्न है कि इसी पैटर्न में हमें क्या करना है, सारे इक्वेशंस को देखना है। अब हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देके रखी है, उस एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में देखो क्या बोल के रखा है। एक्टिविटी में देके रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस देके रखे इस साइड में, और यहाँ पे हमें पूछ के रखा है इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है इनमें हम ऐसे कौन से इक्वेशन है उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। जो है उसको क्या करना है, यस लिखना है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है उसको नो लिख देना है। तो देखते हैं, देखो पहला हमें बोल के रखा है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो ये उन्होंने ही करके दिया है कि यस। अब नेक्स्ट जो है वो क्या बोल के रखा है, देखो यहां पे मैं लिखती जाती हूं 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 30। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोल के रखा है, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो डिग्री कितनी है, 2 दे के रखी है। मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हमें दे के रखा है √2 दे के रखा है, √2x माइनस 5 भी क्या है, रूट में है 5y इक्वल 16। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखो x वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, y वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे ये जो है ये रियल नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। मतलब जो थर्ड हमें देके रखा है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आगे अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बोल के रखा है। और यहाँ पे ही हमने देखा है कि हम लोग बस हमें क्या ध्यान रखना है, एट सेम टाइम हम क्या नहीं कर सकते, a और b का जो कोएफिशिएंट है उसको, मतलब a और b जो है वो 0 नहीं ले सकते। एक बार अगर लिया है तो ये चलेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। ठीक है,
आगे बोल के रखा है 0.3 दे के रखा है 0.3x प्लस 0y इक्वल -36 इक्वल्स टू 0। तो यस ये भी क्या रहेगा, देखो यहाँ पे 0 नहीं है 0.3 दे के रखा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये भी क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है वो हमें क्या देके रखा है 4/x दे के रखा है 4/x प्लस 5/y दे के रखा है और बोल के रखा है इक्वल 4। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? देखो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर हम क्या करते हैं 1/x लिखते हैं तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, देखो इसकी x की जो पावर है ना वो माइनस आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 4x और रेज कर देगा -1 की पावर प्लस 5y माइनस की पावर रेज कर देगा और इक्वल हो जाएगा 4। और हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमें जो है वो पावर कितनी चाहिए 1 ही चाहिए, ना तो 1 से ज्यादा चाहिए ना 1 से कम चाहिए, मतलब ये जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नो बोल देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा नो। और लास्ट में हमें देके रखा है, देखो लास्ट का भी थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, 4xy देके रखा है -5y इक्वल -8 एंड इक्वल्स टू 0 बोल के रखा है। यहाँ पे ठीक से देखना, देखो यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और y की पावर 1 है और ये मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं, मतलब 1 + 1 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ना इसकी पावर क्या हो जाएगी टोटल, अगर हम लोग देखें तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फंस सकते हो कि देखेंगे कि यहाँ पे तो सबकी पावर इंडेक्स जो है वो कितनी देके रखी है, इसकी इंडेक्स 1 है 1 है 1 है, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो ये 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका जो डिग्री है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन हमें डिग्री कितनी चाहिए 1 ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो क्या रहेगा हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। आई होप कि आपको ये जो सारे कंसेप्ट है और जो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दोनों मेथड से क्या करूंगी सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक आपको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी और दूसरी जो मेथड रहेगी हमारी वो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड से क्या करते जाते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहले इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। हमें इक्वेशन क्या देके रखा है 5x - 3y इक्वल्स टू 8, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन हमें देके रखा है 3x + y इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन रहेगा। देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इनको जब हम लोग क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स को क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो ज्यादा स्टेप्स नहीं है लेकिन हाँ स्टेप्स क्या कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला स्टेप आप क्या याद रखोगे कि x के कोएफिशिएंट या तो फिर y के कोएफिशिएंट को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। आपकी मर्जी, आपको अगर x के कोएफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है, तो आप x के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, या तो फिर किसी को क्या करना है y के कोएफिशिएंट को अगर सेम करना है तो y के कोएफिशिएंट को भी आप सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे y के साथ मतलब y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है 1 है। तो अगर मैं 3 को 1 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें बस एक को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा एक पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या बोल देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 from both side।
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है हमें इक्वेशन 2 को, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो देखो यहाँ पे 3 से अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करते जाते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 और x एज इट इज। देन उसके बाद 3 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और साइन कौन सा है? प्लस का। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3y एज इट इज इक्वल 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। और जो भी इक्वेशन हमें मिला है उसको क्या कर देंगे? इक्वेशन 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 और 2 मिला है ना। तो ये जो नया इक्वेशन मिला है उसको क्या कर देते हैं? 3 बोल देते हैं। अब देखो इक्वेशन, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन 2 को कन्वर्ट किया है, किस में कन्वर्ट किया है? तो इक्वेशन 2 को हमने क्या किया है, इस इक्वेशन 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इसको देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमने कौन सा कोएफिशिएंट सेम किया है? y का कोएफिशिएंट सेम किया है। तो अब इनकी साइन को क्या करना है? स्टेप 2 है ये। तो स्टेप 2 में क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट की साइन को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ये साइन जो है वो -3y है, और यहाँ पे क्या है? +3y है। सेम कर दिए हमने। अब क्या है, अगर साइन क्या है? अलग है। अगर साइन क्या है? अलग है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमेशा एडिशन करेंगे। साइन अगर क्या है? अलग है, -3y +3y, साइन अलग तो एडिशन करेंगे, अलग एडिशन, अलग एडिशन, ऐसे याद रखना है। और अगर साइन क्या है? अलग अलग है, सॉरी, अगर साइन क्या है? सेम है, तो उस टाइम पे सेम मतलब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन, अलग एडिशन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइन हमें क्या मिल रहा है? अलग मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी? एडिंग, या तो फिर एड भी बोल सकते हो, एड द इक्वेशन, एड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 5x - 3y इक्वल 8, एंड नया हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिला है? 9x + 3y इक्वल्स टू 6। और इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5x + 9x कितना हो जाएगा? 14x, -3y + 3y क्या हो जाएगा? कैंसल, इक्वल 8 + 6 हमें क्या मिलेगा? 14। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14। ये मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगी? 1। x की वैल्यू हमें क्या मिली? 1 मिली। अब हम इस x की वैल्यू को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोई भी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगी? यहाँ पे वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ? सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, मैं 2 में कर देती हूँ। ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है? पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, 3x + y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3, x की जगह पे क्या कर देना है? हमें 1 लिख देना है, +y इक्वल्स टू 2। तो 3 बन जा क्या हो जाएगा? 3 + y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2, और ये 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1। अब देखो यहाँ पे हमें x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। अब इसको फाइनल आंसर में कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर क्या मिला हमें? ऑर्डर पेयर x 1 मिला और y कितना मिला? -1 इज द solution
ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। अब ऑर्डर पेयर मतलब क्या, हमें क्या करना होता है, x की जो वैल्यू है वो हमेशा पहले लिखनी होती है और y की वैल्यू उसके बाद लिखनी होती है। अगर आप यहाँ पे -1 और 1 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। देखो पहले क्या किया हमने, जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। फिर स्टेप 1 हमने क्या किया, देखा कि कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, नए इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब साइन अलग थे, इसके लिए हमने क्या किया, एडिशन किया, इक्वेशन 1 एंड थर्ड का एडिशन कर लिया। एडिशन करके हमें x की वैल्यू जो है वो मिल गई। x की वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 2 में, और वहां से हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम करते हैं अपना सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है, फिर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब इस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथड 2। ये कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है। अब देखो इक्वेशन क्या बोल के रखा है हमें, 5x माइनस 3y इक्वल 8 और 3x प्लस y इक्वल 2। तो ये हमें क्या देके रखे, इक्वेशन देके रखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड में x की या तो फिर y की वैल्यू क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू को, अब इस इक्वेशन में अगर मैं बोलती हूँ इन इक्वेशन 2 क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, देखो y इक्वल्स टू 2 और मैंने ये जो 3x है उसको क्या कर दिया, इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये प्लस में था तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, ये जो y की वैल्यू है वो यहां से हमें क्या हो गई, मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, substituting y equals to 2 minus 3x in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 5x एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने क्या की है, y की वैल्यू यहाँ पे ले ली है ना, -3 और 3 के साथ क्या है, y है ना, तो y की जगह पे हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस 3x इक्वल 8। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 5x एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 3 जा 9x इक्वल्स टू 8। ठीक है। अब ये हमें क्या मिला, अपना एक नया इक्वेशन मिला। ये क्या मिला हमें, एक नया इक्वेशन मिला, जिसको हम क्या कर देते हैं, 3 दे देते हैं। और अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो यहां से हमें मिल जाएगी। इक्वेशन 3 नहीं देते हैं, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 5x और यहाँ पे 9x, तो 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 14x माइनस 6 इक्वल्स टू 8, 14x इक्वल 8 प्लस 6, इस 6 को भी हमने क्या कर दिया, उस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो 14x इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 14। अब x की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, 14, ये 14 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और x हमें मिल जाएगा 1। ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमें x कितना मिला था, 1 मिला था, और इस मेथड से भी हमें x जो है वो क्या मिला है, 1 मिला है। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा ले लेते हैं हम लोग, यही ले लो,
2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इक्वेशन कौन सा है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो x की जगह पे अभी क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे, प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल आंसर जो है वो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर 1 -1 is the solution of given equation। ठीक है, देखो दोनों मेथड से, मेथड 1 से किया तो भी हमारा आंसर क्या मिला, हमें x की वैल्यू 1 मिली और y की -1 मिली। दूसरी मेथड से जब हमने किया सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से, तो भी हमें क्या मिला है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 हमें मिला है। तो ये था आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।